तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 23 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखेंगे और आप लोग के लिए वीडियो के लास्ट में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। सक्सेस डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आवर ब्रेन, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ आवर थाट्स। तो कभी भी ये मत सोचिए कि किसी के पास दिमाग कम या ज़्यादा है, सक्सेस उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। हमेशा सक्सेस पाने के लिए अपने थॉट्स को अच्छे रखिए और थॉट्स को ऊंचे रखिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की है। इंडिया बिजनेस काउंसिल 45वें भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी करेगा। विद्युत लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य बन गया है। हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिका के साथ पासेक्स एक्सरसाइज आयोजित की है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक समूहों के साथ 10,399 करोड़ रुपए के 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में खेल एवं युवा मंत्रालय ने भारतीय युवाओं के बीच स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। सीबीडीटी ने डेटा शेयरिंग के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने माइंड प्लो को खरीदने के लिए बीईएमएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर उसे बदल दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण आईसीसी पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित कर दिया गया है। एस हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है और 20 जुलाई को चंद्रमा पर मनुष्य की पहली ऐतिहासिक लैंडिंग की वर्षगांठ के रूप में अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस मनाया गया। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में रमेश बोद्दू को नियुक्त किया गया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक और ये रिप्लेस करेंगे पीआर शेषधारी को, यानी इनके पहले इस पद पे थे पीआर शेषधारी। और बात करें श्याम श्रीनिवासन की, तो इनको हाल ही में फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ। और अश्वनी तिवारी, इनको एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड, ओके। तो ये तीनों ही नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही आपको याद रखनी है। बात करें करूर वैश्य बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1916 में। यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभी रमेश बोद्दू बने हैं। हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। ओके, एग्ज़ाम में कई बार टैगलाइन भी पूछता है, तो ये भी आपको याद रखनी है, स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट अनासिस 2। किस देश ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह अनासिस 2 लॉन्च किया है? तो अभी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है अनासिस 2। और अनासिस 2 साउथ कोरिया का फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अनासिस का फुल फॉर्म है आर्मी नेवी एयरफोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, आर्मी नेवी एयरफोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसको लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा के केप कैनावेरियल एयरफोर्स स्टेशन से और फ्लोरिडा है यूएसए में। और इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा गया है फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। ओके, ये भी याद रखिएगा, जिस रॉकेट की मदद से भेजा गया उसका नाम है फैल्कन 9 और फैल्कन 9 को डेवलप किया है यूएस की स्पेस फर्म ने, जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स भी याद रखिए। और इस लॉन्च के साथ साउथ कोरिया 10 देशों में शामिल हो गया जिनके पास खुद का मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बात करें स्पेस एक्स की, तो इसके फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क, प्रेसिडेंट एंड सीओओ हैं ग्वेन शॉटवेल। इसका फाउंडेशन हुआ था यानी स्थापना हुई थी 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में।
और साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है मून जे इन। ओके, मून जे इन। यूए की बात करें तो अभी हाल ही में यूए ने मार्स के लिए अपना पहला प्रोब सक्सेसफुली लॉन्च किया है और उसको नाम दिया गया था होप मिशन। ओके, ये अभी हाल फिलहाल की ही न्यूज़ है, होप मिशन। और ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1, इस सैटेलाइट को इंडियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो वो लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड वन स्टॉप शॉप स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट्स। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेशों के फास्ट ट्रैक के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने वन स्टॉप शॉप स्कीम को शुरू किया है। वन स्टॉप शॉप का ही पुराना नाम था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो इसको लॉन्च किया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो भी नए बिजनेस स्टार्ट किए गए थे और वो लॉकडाउन के दौरान सक्सेस नहीं हो पाए थे, तो उन बिज़नेस को दोबारा ऊपर उठाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत जो भी नए बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो लगभग 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको ओएसएस यानी कि वन स्टॉप शॉप के अंडर में ही 98 टाइप्स के क्लियरेंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। बात करें राजस्थान की तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को ही पिंक सिटी भी बोला जाता है। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। और अभी राजस्थान की करंट न्यूज़ है, यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट। तो अभी इनको हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया है। ओके, सचिन पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइंड एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन माले। किस देश ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में मालदीव ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत जो मालदीव की कैपिटल है, माले मालदीव की कैपिटल है, तो माले में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इस्टेब्लिश की जाएंगी। तो इंडिया ने वादा किया था कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको लगभग $20 मिलियन का हेल्प करने का, और उसी के अंडर में ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को फाइनेंस किया गया है। इसके अलावा अप्रैल 2020 में जो इंडिया का मालदीव के लिए फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट था उसको बढ़ा के $150 मिलियन कर दिया है। उसके अलावा इंडिया ने ऑपरेशन सागर भी लॉन्च किया था, जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं उनको मेडिकल सप्लाइज और फूड आइटम्स अवेलेबल कराने के लिए। कंट्रीज़ जैसे कि सियाचिलीज, मॉरिशियस, मालदीव्स और कोमोरोस। इसके अलावा मालदीव में जो इंडियन फंसे थे उनको निकालने के लिए इंडिया ने समुद्र सेतु ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। मालदीव की बात करें तो कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुफिया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। किस बैंक ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया है जिसके तहत वो फेस मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में, और इसको लॉन्च किया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर द्वारा जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक का नेशन वाइड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। इस कैंपेन के तहत जो पंजाब नेशनल बैंक है वो कोविड-19 रिलेटेड प्रिवेंशंस जैसे कि फेस मास्क और सैनिटाइज़र हो गया, तो ऑल ओवर इंडिया में 662 डिस्ट्रिक्ट में लगभग बांटेगी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1894 में। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और पीएनबी की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुमित देव को नियुक्त किया गया है एज द सीएमडी ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये रिप्लेस करेंगे ब्रिजेंद्र कुमार को। इसके पहले सीएमडी थे ब्रिजेंद्र कुमार और अब उनकी जगह सीएमडी होंगे सुमित देव। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका पुराना नाम है, अब इसका नाम चेंज करके एनएमडीसी लिमिटेड कर दिया गया है,
और एक ये PSU है जो कि मिनरल प्रोड्यूसर है। NMDC में जो 72.43% का शेयर है या स्टेक है वो गवर्नमेंट के अंडर में है और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में। और ये काम करती है बहुत सारे ओर्स या मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि आयरन ओर हो गया, कॉपर, रॉक, फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेसाइट, डायमंड, टिन, टंजस्टन, ग्रेफाइट एटसेट्रा। ओके, तो इस टाइप के जो भी मिनरल्स हैं उनके खनन का काम करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड ब्रेन डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क दिवस 2020 मनाया गया? तो अभी 22 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेन डे 2020। तो वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है जो भी ब्रेन से रिलेटेड अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो हर साल अलग अलग थीम डिसाइड की जाती है अलग अलग बीमारियों के ऊपर और उसी थीम के बारे में कैंपेन चला जाता है और अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो इस साल की थीम है पार्किंसन डिसीज़ के ऊपर। इस साल पार्किंसन डिसीज़ के ऊपर अवेयरनेस फैलाया जाएगा और इसको होस्ट करेगा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी। बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल किसकी थीम थी? माइग्रेन के ऊपर। पिछले साल माइग्रेन को लेकर कैंपेन चलाया गया था और माइग्रेन के लिए अवेयरनेस फैलाई गई थी। और इस साल पार्किंसंस डिसीज़ के ऊपर कैंपेन चलाया जाएगा। तो जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले था 1 जुलाई, 1 जुलाई को हुआ नेशनल डॉक्टर्स डे, फिर था नेशनल पोस्टल वर्कर डे, फिर था कनाडा डे, उसके बाद आया चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, फिर आया 2 जुलाई, 2 जुलाई को था वर्ल्ड UFO डे, फिर था 4 जुलाई, 4 जुलाई को था USA's इंडिपेंडेंस डे, और उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो कि जुलाई के पहले सैटरडे को होता है और इस साल पहला सैटरडे था 4 जुलाई को। फिर था 6 जुलाई, 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे। उसके बाद 10 जुलाई को मनाया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड मलाला डे, 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। उसके बाद 20 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड चेस डे, 21 जुलाई को मनाया गया स्पेस एक्सप्लोरेशन डे और अब 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सब आपको ऐसे ही एक लाइन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी इन पोर्तुगल। पुर्तगाल में मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो स्वीडन की इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, इन्हीं को भी हाल ही में दिया गया है गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी और इसे दिया गया है पुर्तगाल में। और ये पहला एडिशन था गुलबेंकियन प्राइज़ का और इस कंपटीशन में लगभग 46 कंट्रीज़ के 136 पार्टिसिपेंट्स थे और इन 136 पार्टिसिपेंट्स में से ग्रेटा थनबर्ग को सेलेक्ट किया गया है और इसका प्राइस था 1 मिलियन यूरोस। तो ग्रेटा थनबर्ग की एक फाउंडेशन है जो कि क्लाइमेट और इकोलॉजिकल क्राइसिस के लिए फ़ाइट करती है। तो उस फाउंडेशन ने डिसाइड किया है कि जो प्राइज़ मनी है 1 मिलियन यूरोस का उसको वो डोनेट कर देंगी और इस प्राइज़ मनी का यूज़ होगा क्लाइमेट और इकोलॉजिकल क्राइसिस के अगेंस्ट फाइट में। और साथ ही जो पीपल्स हैं जो क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल क्राइसिस के कारण अलग अलग चीज़ें फेस कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी किया जाएगा। हु हैज़ वॉन चेस 960 इवेंट ऑफ 53rd बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शतरंज 960 इवेंट किसने जीता है? तो अभी हाल ही में P हरिकृष्णा ने जीता है चेस 960 इवेंट 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया था स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एट न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में एयरफोर्स कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया है जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है वायु भवन नई दिल्ली में। ओके, और इस साल इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF इन द नेक्स्ट डेकेड। और ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलेगी जिसके चेयरमैन होंगे एयर स्टाफ के चीफ, इनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी कन्फर्ड विथ टून्स मीडिया अवार्ड। टून्स मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अर्नब चौधरी को
सम्मानित किया जाएगा टून्स मीडिया अवार्ड से। टून्स मीडिया अवार्ड दिया जाता है टून्स मीडिया ग्रुप की तरफ से और इस अवार्ड का नाम है लेजेंड ऑफ एनिमेशन। ओके, और ये एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के डिजिटल एडिशन का एक पार्ट है। अर्नब चौधरी एक एनिमेशन डायरेक्टर थे और अब वो हमारे बीच नहीं हैं। 25 दिसंबर 2019 को उनका निधन हो गया था। उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई एक मूवी है जिसका नाम है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। ये इंडिया की इकलौती एनिमेशन मूवी है जिसको ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और उनको ये अवार्ड दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि उन्होंने इंडिया की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एनिमेशन फील्ड में। इसके लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड भारत ड्रोन्स टू द इंडियन आर्मी फॉर एक्यूरेट सर्विलियंस। किस संगठन ने सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को भारत ड्रोन प्रदान किए हैं। तो अभी हाल ही में DRDO ने इंडियन आर्मी को ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं जिनका नाम है भारत, और ये भारत यूज़ किए जाएंगे सर्विलियंस के लिए। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसी ने अभी इंडियन आर्मी को ड्रोन्स प्रोवाइड कराए हैं और ड्रोन्स का नाम है भारत, और इनको यूज़ किया जाएगा LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और उसके साथ ही जो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, माउंटेन टेरेंस है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे भी, और वहाँ पे इन ड्रोन्स के द्वारा सर्विलेंस को और एक्यूरेट करने की कोशिश की जाएगी। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने। DRDO की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। तो आइए देखते हैं आज के वन लाइनर्स। सबसे पहले है CBIC है साइंड MOU विद CBDT फॉर डेटा एक्सचेंज। जो CBIC है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उन्होंने CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस MOU के तहत दोनों ही बोर्ड आपस में जो डेटा है उसका एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट है SAP हैज़ अपॉइंटेड कुलमीत बावा एज प्रेसिडेंट एंड MD फॉर SAP इंडिया सब कॉन्टिनेंट। SAP ने कुलमीत बावा को SAP भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया है। SAP का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, और ये एक जर्मनी बेस्ड फर्म है। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता नेम्ड MV सज्योति अराइव इन बांग्लादेश चट्टोग्राम पोर्ट। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक ट्रायल कंटेनर शिप को कोलकाता से बांग्लादेश के लिए रवाना किया था, और अब वो शिप बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट पे पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है बलदेव सिंह कदाकर्णम हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड सूरज कदे मरता नहीं। बलदेव सिंह कदाकर्णम ने सूरज कदे मरते नहीं नाम की किताब लिखी है। और लास्ट है द 13th एडिशन ऑफ IPL 2020 विल बी प्लेड इन UAE। IPL का 13वां संस्करण IPL 2020 UAE में खेला जाएगा। तो अभी हाल ही में ICC ने जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, अभी उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020। हाल ही में किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच बैंक हैज सैंक्शनड 795 करोड़ रुपीज़ टू वेस्ट बंगाल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड बाई अम्फान साइक्लोन। किस बैंक ने अम्फान चक्रवात से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर था नाबार्ड, और जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह करेक्ट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े।
तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।